पूरे क्षेत्र में किसी भी इलाके में आप जाइए, आपको सैनिक वहां पर वो तैयारियां करते दिख जाएंगे जो कि युद्ध के क्षेत्र में जरूरी होती है, जो कि फॉरवर्ड एरियाज में जिनकी आवश्यकता होती है। इस तरह के जो अवरोध हैं वो मुमकिन है मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ कई दफा ऐसा तो होगा कि इतना ही पतला रास्ता होगा जिसके जरिए इन्हें आगे बढ़ना होगा और धावा बोलना होगा। तो इस तरह की तैयारियां, इस तरह के ऑब्स्टिकल कोर्स के जरिए ये सैनिक करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। यहां 15,000 फीट की औसत ऊंचाई है और इलाके में ठंड भी भीषण पड़ती है। इस ऊंचाई पर और इस तापमान में एक सामान्य हरकत करने के लिए भी शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, लेकिन इन सैनिकों के लिए जैसे कुछ भी असंभव नहीं। ये दौड़ भी लगाते हैं, रेंग कर आगे जाते हैं, अवरोध छलांग जाते हैं, ऊंचाई छूकर आते हैं। सैनिक दुश्मनों से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पर मौसम से भी तो उलझना है। दीपावली का समय बदलते मौसम का भी संकेत होता है, जब तापमान और परिस्थितियां थोड़ा और कठोर हो जाती हैं। जो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, जो यहाँ पर हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। बर्फबारी के बाद जब इलाका कट जाता है तो आखिर किस तरीके से वो केयर मिले, तो जो हमारे रक्षकों के भी रक्षक होते हैं, उस आर्मी मेडिकल कोर के जो योद्धा होते हैं, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझाइए कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं मेडिकली। मैम मेडिकली यहाँ पे जो सबसे पहले हम हाई एल्टीट्यूड में 14,000 फीट से अबव है मैम। हमारे जो फौजी हैं वो 17,000 फीट से, जो हमारा एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे 17,000 फीट से ऊपर वाले पोस्टों पे भी हमारे जवान तैनात हैं। तो ऐसी जगह पे जो है हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के बड़े चांसेस होते हैं। पेट्रोलिंग्स भी होती रहती है मैम हमारी, तो उस समय हमें ज़्यादातर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, हैपो दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हैको की बीमारी जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मिलती है, जो कि कई बार डेडली भी हो सकती हैं। जब काफी बर्फबारी हो जाती है इस इलाके में और एयर इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, उस समय जो पेशेंट, अगर हमारा कोई हाई एल्टीट्यूड की वजह से दिक्कत में AMS है, हैपो है, तो उस समय हमारे पास एक हैपो चेम्बर बैग होता है, जो वन मैन हैपो बैग है। कई बार क्या होता है, अगर प्रेशर अचानक से चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी आप 14,000 में है, इसके अंदर जाने के बाद जब आपको प्रेशर 50 और 100 पे चला जाता है मैम, तो उसमें 2,000 to 3,000 फीट आप नीचे आ जाते हैं। तो उस डिसेंट जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, उसकी वजह से कई बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दर्द होने की समस्या हो सकती है एयर प्रेशर की वजह से। तो दैट्स वाई हम जो है वो इनको कान में जो है लगा के रखते हैं हेडफोन्स, की वो प्रेशर कान में उनको तकलीफ ना हो पेशेंट को मैम। तो ऐसे इसको अब बंद कर दिया गया। और अब मैम इसको हम क्या है, क्योंकि अभी कई बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती है, कई पोस्टों में लाइट नहीं होती, बैटरी डाउन हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर -25 to -30 डिग्रीज हो जाता है, तो हम इसको मैनुअली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और ये एक टाइट चेम्बर है मैम, जिसमें कि प्रेशर जब वो दे रहे हैं तो उसके बाद ये प्रेशर एक लेवल तक आता है मैम, जिसका हमारा मेन मोटो इज टू गिव 50 to 100 पास्कल का प्रेशर मैम। उसके बाद जो है वो एक बार जाने के बाद वी कैन कम्युनिकेट ऑल्सो, कि अगर हमारे कम्युनिकेट करना है इस पेशेंट के साथ, जैसे वॉकी टॉकी इज देयर मैम, अगर क्योंकि ये चेम्बर बंद है तो हम बात नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है वो हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, कि पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है, उसको पहले से क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, और वो कैसा महसूस कर रहा है। हर मैदान फतेह करने वाले अब ये सिख ट्रूप्स हमारे साथ आ गए हैं। लोगों को रिहर्सल की भी जरूरत होती है। हाँ मैम, थोड़ी रिहर्सल होती है, ड्यूटी से टाइम निकाल के रिहर्सल। कितना टाइम निकालते हैं? ड्यूटी से मिल जाता है टाइम, आधा घंटा मिल जाता है सिर्फ। हाँ मैम, उसी में होता है। हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं मैम। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं जी। सेल्फ मोटिवेटेड। दिवाली का त्योहार यहाँ पर मनाते हुए पूरे देश में सबकी छुट्टियां रहती हैं, थोड़ा तो मन में लगता होगा घर जाते हैं।
हाँ लगता तो है, लेकिन मैम ये भी हमारा परिवार है, तो यहाँ पे रल मिल के सभी मनाते हैं त्योहार को। तो थोड़ी सी और हम जरा इनकी ड्यूटी की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जो पूरा इलाका हो जाता है न सिर्फ मौसम के हिसाब से, न सिर्फ दुश्मन के हिसाब से, बल्कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन इन हौसलों के आगे कौन सी कठिनाई टिक सकती है? LAC माइनस में गोते लगाता तापमान, खड़ी पहाड़ियां, मुश्किल चढ़ाई, 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, बारिश, तूफान और इन सब के आगे अड़ते, मुश्किलों से लड़ते भारतीय सेना के जवान। हम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की एक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उत्सव और दायित्व का बेहद सुंदर संगम देखने को मिला। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने उत्सवों, अपने देश को संजोए हमारे ये जवान, बरसते बादल हो, गिरती बर्फ हो, फिसलती जमीन हो या सामने दुश्मन का छल, हमारे ये सैनिक, हमारे ये योद्धा किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं। आज अपनी पहाड़ी धुनों पर गढ़वाल के ये जवान झूम कर नाच रहे हैं, जैसे जिंदगी तो खुशहाल है। ये अपनी समस्याओं को याद नहीं रखते हैं, ये सिर्फ अपनी हिम्मत को याद रखते हैं, अपने हौसले को याद रखते हैं। इसीलिए आज अगर आप इनके कदम ताल को यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनकी उस कदम ताल में भी देश की रक्षा का वो संकल्प ही नजर आएगा। देश के किसी भी हिस्से से रहें, ये हैं हिंदुस्तान के रक्षक। अपनी इस भूमिका को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। इस गीत, संगीत, उत्सव, नृत्य के बीच आप उस हौसले को भी ध्यान में रखिए। इस वर्दी में अगर आपको अभी एक कलाकार, एक खुशहाल व्यक्ति दिख रहा है, तो ये भी समझिए कि इसी वर्दी में वो दिल भी धड़कता है जो केवल हिंदुस्तान की लय पर धड़कता है। ये भारतीय सेना के संस्कारों का अद्भुत दृश्य है, जो एक पल को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते, लेकिन खुश रहने के लिए इन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है मोटिवेशन सबका, और खासकर जब चुनौतियां ही चुनौतियां हमारे थी। कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? एक दूसरे का साथ और विश्वास, जोश और जुनून, एक दूसरे पे भरोसा, बस यही सब मेरे को लगता है एक क्वालिटीज है इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की। बट मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारी ताकत है वो है हमारे देशवासियों का हमारे पे अटूट विश्वास। जिस प्रकार से हमारे देश के लोग अपनी आर्मी को इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं, उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है।